यश। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इंग्लिश बेसिक ग्रामर को देखेंगे हम लोग। ठीक है। इंग्लिश होती इंग्लिश है क्या? बेसिकली इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड, वाइडली स्पोकन और कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड कल्चर वगैरह। असल में हम लोग सिर्फ इसको यूज़ करते हैं कि बिजनेस पर्पज के लिए हमें चाहिए होती है। जिस तरह के अगर जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब इंग्लिश में है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग इंग्लिश के ऊपर अपना फोकस करें। कहीं हम लोग फॉरेन में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी इंग्लिश जो होती है वो बेसिकली कॉमन होती है। काफ़ी लोग जो हैं इसको जान रहे होते हैं। अदरवाइज कुछ कंट्रीज होती हैं जो अपनी लैंग्वेज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, जिस तरह के चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन वगैरह, ये अपनी ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये लोग इंग्लिश को इतना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म। यहाँ पे सबसे पहले बेसिकली जब एक चीज़ को स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उस तो वो किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी हुई है मैंने 26 लेटर्स की, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस चीज़ को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। उसके आगे लिखा हुआ है, और अगर कोई चीज़ जो है, कोई भी वर्ड इस तरह का है जो डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस होता है, तो उसके लिए भी अलग से लिखा गया है। जिस तरह हम यहाँ पे सी में देख सकते हैं, सी को हम लोग सी करके प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको के तौर पे, कुक के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। किसी जगह पे इसका ये साउंड भी बनता है। जिस तरह हम लोग कैच का वर्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर ये सी नहीं, का से इसका होता है। ठीक है, ये सारी प्रोनाउंसिएशंस दी हुई है यहाँ पे, ये आपने पढ़ लेनी है। स्लाइड्स जो हैं वो शेयर हम्म। कर दी जाएंगी। उसी वजह कुछ बेसिक ग्रीटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं जिसको आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे, तो उससे भी आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। जिस तरह हेलो, हाय, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी यहाँ पे सिक्सटीन दी हुई हैं। इसके भी यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं वो भी आपने पढ़ लेने हैं। अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? वो चीज़ जिसके ऊपर हम जो काम कर रहा होता है। ठीक है, द पर्सन, थिंग और एंटिटी हम्म। परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस। जिस तरह के ही, शी, इट, ये लोग जो होते हैं ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो एक्शन होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा होता है, द पर्सन, थिंग और एंटिटी दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है। आगे चलते हैं। इसके अंदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस आ जाते हैं। बेसिकली अभी इसके अंदर सारे डिस्कस नहीं किए जा रहे, इसके अंदर सिर्फ थोड़े बहुत किए जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक। ठीक है, उसके बाद वाले जो हैं कॉमन नाउन और उसके फर्दर जो हैं टाइप्स, ये हम लोग फर्दर क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अंदर एक टेबल ठीक सा है। बना के दिया हुआ है कि जिसके अंदर नाउन के दो टाइप्स दिए हुए हैं, प्रोनाउन और कॉमन नाउन। और प्रोनाउन में आगे आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव। और कॉमन नाउन में आ जाते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, कलेक्टिव नाउन्स। फर्दर हम लोग इसको देखेंगे डिटेल से। जेंडर एंड नंबर ऑफ नाउन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, जिस तरह की सबको पता है, वो चीज़ दी हुई है कि जो मैस्कुलिन होता है उसको हम मेल कह देते हैं, और ये न्यूट्रल जेंडर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिस तरह के दिस इज अ चेयर, टेबल, ये वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है उसके लिए हम लोग मैस्कुलिन यूज़ कर लेते हैं। और फेमिनिन जो होती हैं ये कॉमन जेंडर वगैरह के लिए यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा ओके। इसमें आप इसको होमवर्क अपना समझ लें कि आपने इसकी एक लिस्ट बना लेनी है कि मैस्कुलिन क्या होते हैं और फेमिनिन क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने इसकी छोटी सी लिस्ट तैयार कर लेनी है। दोनों में 10-10 आपने एग्जांपल्स लिख देनी है। सिर्फ ये काम इतना सा इसलिए होता है ताकि पता चल जाए कि अगला बंदा काम कर रहा है, चीज़ को उसने पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। आगे आ जाते हैं नंबर ऑफ नाउन्स। सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये तो बेसिक चीज़ है, पता होगा कि सिंगुलर एक एक को कह देते हैं, प्लूरल कह देते हैं जो एक से हम्म। ज्यादा हो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा को। उसके बाद आ गया देयर इज आल्सो many words who don't have their plurals like news, hair and fish etc. यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं। इसके अलावा आपने अपने पास से कोई से भी 10 लिख लेने हैं जिनके प्लूरल नहीं होते। मतलब छोटे होते से हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिश का कोई प्लूरल नहीं होता है।
क्योंकि जब हम लोगों ने प्लूरल बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग एस या ईएस का इजाफा करते हैं, और कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर इस तरह से नहीं किया जाता, एस और ईएस का इजाफा नहीं होता, वो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। After writing digits, the word will be singular, otherwise it become plural. 200 people were there. ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम लोग डिजिट्स लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको प्लूरल प्लूरल कंसीडर करें, हम लोग उसको सिंगुलर कंसीडर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने इस तरह से उसको लेटर्स में लिख लेना है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे, फिर आएगा 200 people were there. When a collective noun group divided into groups, it will be plural, otherwise it will be singular. अगर हम लोग क्लास का एक एक बच्चा उठा के बात करेंगे तो वो हमारे लिए प्लूरल हो जाएगा, लेकिन हम एक पूरी क्लास, एक कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो वो हमारे लिए सिंगुलर हो जाएगा। ये कुछ इसकी बेसिक चीजें दी हुई हैं। आपको यहाँ तक समझ आ रही है? जी जी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का, किसी जगह का, किसी इंसान का, किसी भी पर्सन का जो नाम होता है ना, वो तो होता है उसका प्रॉपर नाउन। ये उसकी डेफिनेशन दी हुई है। आगे प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि उस नाउन की जगह पे यूज होता है, उस प्रॉपर नाउन की जगह पे, ताकि उसको रिपीट ना किया जाए। जिस तरह अगर हम लोग बात करें, ही अहमद इज अ बॉय, अहमद इज ईटिंग एन एप्पल, तो इस तरह करके हम बार बार रिपीटेडली उसका अहमद का नाम ना यूज करें, हम अहमद की जगह पे ही यूज कर देते हैं, तो ये ही जो होता है ये उसका प्रोनाउन हो जाता है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। अक्सर जिस तरह कायदे आजम और इलामा इकबाल वगैरह का ऐसे लिखा होगा आपने छोटे होते हैं बचपन में, तो उसके अंदर भी इसी तरह से होता है कि हम लोग बार बार उनका नाम जो है वो रिपीटेडली नहीं यूज कर रहे होते, हम लोग उसकी जगह पे ही का यूज कर रहे होते हैं। आगे हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली इसकी टाइप्स में आ जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन आगे इसके कुछ केसेस होते हैं, उसकी बेस पे ये एक टेबल क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है एक नॉमिनेटिव केस, एक पोजेसिव केस और एक हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस के तौर पे किस तरह से आएगा कि जब वो काम कर रहा है, जैसा पहले मैंने बताया। और पोजेसिव केस में आ जाता है मलकियत को शो किया जाता है, पोसेशन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में जब उस पर काम किया जा रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में इसके ओके ये पूरा टेबल दिया हुआ है, जिसके अंदर उसका नॉमिनेटिव केस में आई वी का यूज करेंगे, पोजेसिव में माई, माइन, आवर, आवर्स, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस में मी और अस, और इसी तरह से ये पूरा टेबल जो है वो क्रिएट किया गया है। ये इस तरह से टेबल्स की फॉर्म में याद करना चीज़ों को आसान होता है। जब आप अकेली अकेली चीज़ को रटा लगाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। जिस तरह मैंने आपसे कल पूछा था कि आप मुझे वर्ब्स के बारे में बताएं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन आप फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को देखना जो होता है ये ज़रा काम होता है टेंस में, और कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं होती, सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं। और ये सारी दो चीज़ें जो हैं अगर हम डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें, दोनों में ना सिर्फ इन चार टेबल्स होंगे और उसके अंदर हर चीज़ कवर हो जाएगी। और बेसिकली जब टेबल की फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत आसान टेंसेस हैं जिसको एक हवा बनाया जाता है, असल में ये हवा नहीं, ये हलवा है, ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। ये कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं, ठीक है। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, माई, माई सेल्फ, और हर सेल्फ, देयर, देयर सेल्फ, यू, योर सेल्फ, हिम, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ। ठीक हो गया। इसके अंदर कोई इतना खासा बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टेबल सामने दिया हुआ है। ये तो मोस्टली यूज भी करते हैं हम। हाँ जी। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज आफ्टर द सब्जेक्ट और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली यूज होते हैं जब हम लोगों ने किसी बात पे जोर देना होता है, ठीक है, तब हम लोग इन वर्ड्स को यूज कर देते हैं। इसकी भी आपने खुद से एग्जांपल्स जो हैं वो नोट करनी है कि ये इनमें कौन कौन से वर्ड्स को एग्जांपल्स के तौर पे लिख सकते हैं, या आप इसके लिए कोई सेंटेंस वगैरह लिख दें। कोई से 5 सेंटेंसेस आपने एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हुए लिखने हैं। ओके। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। ये हमारे पास लास्ट है स्लाइड, क्योंकि ये एक छोटी सी डेमो क्लास थी, तो इसके लिए इतना सा ही प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। बेसिकली ये सिर्फ जब हम लोग कह रहे होते हैं कि चीज़ करीब है, चीज़ दूर है, तो सिर्फ उसको पॉइंट आउट करने के लिए
बताने के लिए कि ये हम्म कहाँ पड़ी है, उसके डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये यूज होते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द लोकेशन ऑफ समथिंग्स इट्स नियर अवे। ठीक हो गया। तो ये आज की इतनी सी क्लास थी। फिलहाल तो ये छोटी सी है, बाकी जब हम लोग रूटीन वाइज चल रहे होंगे तो उस हिसाब से फिर चलेगी क्लास। ठीक है जी।